आज के इस क्वेश्चन में जो सिनेरियो दिया हुआ है वहां पर एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, और कुछ देर बाद कुछ ऊपर चढ़ के इस बलून से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। और सवाल में पूछा गया कि वो बॉडी जिसे ड्रॉप किया गया वो जब ग्राउंड को टच करेगा तो बलून ग्राउंड से कितना ऊपर होगा। यही ये मेन सवाल है। सवाल को हम आगे पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। जैसे कि एक तो ग्राउंड में अगर कोई खड़ा हो, बिल्कुल स्टैंड स्टिल रहे और वो इस पूरे सिनेरियो को देखे तो उसे बलून इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा, बॉडी वहाँ से ड्रॉप होता हुआ दिखेगा और वो बॉडी ग्राउंड को टच करेगा। उस समय ग्राउंड से सर्टेन डिस्टेंस ऊपर वो बलून को देख पाएगा। तो ये ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में इसे ऐसे देखा जा सकता है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई करके काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस उसे अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर खुद को इस बलून के अंदर रखते हैं और बलून के पर्सपेक्ट में अगर देखते हैं तो भी इसे सॉल्व किया जा सकता है विद द सेम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। आप बलून में बैठे हैं, आपको दिखेगा ग्राउंड इज मूविंग, ग्राउंड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। फिर आपने बॉडी को रिलीज किया वहाँ से, तो बॉडी का भी बलून के रेस्पेक्ट में एक मोशन दिखेगा। उस समय जब वो बॉडी ग्राउंड को टच करेगा तो बलून से ग्राउंड कितना दूर होगा, ये भी इस तरीके से इस नज़रिए से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। इवन जिस बॉडी को ड्रॉप किया गया उस बॉडी के पर्सपेक्ट में भी चीज़ों को देखा जा सकता है, लेकिन उसे फिलहाल हम लोग इग्नोर करेंगे। दो ही पर्सपेक्ट में इसे सॉल्व करेंगे, एक तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और दूसरा बलून के रेस्पेक्ट में, जिससे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चूंकि हम लोग वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं वो कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा। वेल, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को जितना अलग अलग पर्सपेक्टिव में आप सॉल्व करेंगे तो मोशन इन वन डायमेंशन, इवन मोशन इन टू डायमेंशन का कॉन्सेप्ट उतना रॉबस्ट होता है। मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा, कोई भी एक क्वेश्चन को किसी एक सर्टेन तरीके से सॉल्व करके आंसर रिसीव करके या आंसर तक पहुंच के उसे छोड़ न दे। आप कोशिश करें और भी पर्सपेक्टिव को डेवलप करने का। मैं बाकी चैप्टर्स की बातें नहीं करता हूं इस मुद्दे पर कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे देखना है। काइनेमेटिक्स को ज़रूर से आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये बलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो इसमें जो वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड from the balloon when it was at a height of 75 meter from the ground level। तो ये बलून कुछ देर बाद इस तरह से ये ऐसे चढ़ते हुए जब 75 मीटर ऊपर चढ़ा, तो यहाँ पर मैं इसे लिख लूँ कि दिस इज, ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये 75 मीटर्स है। 75 मीटर ऊपर जब बलून ठीक यहाँ पर चढ़ा उस समय बलून से एक ऑब्जेक्ट को जस्ट इस तरह से ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात कि जब आप एक बॉडी को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, जब भी हम एक बॉडी को ड्रॉप करेंगे उस समय जो उस बॉडी को पकड़ा हुआ है या जिसके साथ वो बॉडी मूव कर रहा है उसके पास जो वेलोसिटी होगा फ्रॉम द पर्सपेक्ट ऑफ ग्राउंड, उसके पास जो वेलोसिटी होगा, इसे जब छोड़ा जाएगा तो इस बॉडी के पास भी उतना ही वेलोसिटी रहता है। इसीलिए तो चलते हुए ट्रेन में जब हम कूदते हैं तो अगर मान लें कि ट्रेन का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और अगर हम ट्रेन पे कूदते हैं और 1 सेकंड तक हवा में अगर रह पाए या आधा सेकंड तक ही अगर हम हवा में रहे तो फिर ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन 20 मीटर या 10 मीटर आगे चला जाए, हम 20 मीटर 10 मीटर पीछे वहाँ पर लैंड करें, ऐसा नहीं होता। हम ट्रेन के साथ ही वहीं पर लैंड करते हैं जहाँ से हमने कूदा है, क्योंकि ट्रेन का जो वेलोसिटी है हम चूंकि उसके साथ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास भी तो ऑफकोर्स उतना ही वेलोसिटी है, हम भी तो उसी के साथ मूव कर रहे हैं।
तो सेम लॉजिक आप यहाँ पर अप्लाई करें, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया उस समय इस बलून के पास जो वेलोसिटी होगा इस बॉडी के पास भी इनिशियली उतना ही वेलोसिटी होगा। हाँ, दोनों के मोशन में अंतर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ चढ़ रहा और इसे जैसे ही रिलीज कर दिया जाएगा वैसे ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ, और जिसका की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है, इसीलिए जब हम इक्वेशन में इसे यूज करेंगे एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव जी यानी कि नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड अज्यूम करेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ की चीज़ों को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं तो जो साइन कन्वेंशन है उसे फॉलो करते हुए, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चढ़ेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे इनिशियल वेलोसिटी उसका सेम होगा, लेकिन इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, इसीलिए वो नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। तो हाइट जो है 75 मीटर्स है फ्रॉम ग्राउंड। जब इस बॉडी को छोड़ा गया, द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड, चलिए देखते हैं इसका मतलब, ये बॉडी इस तरह से मूव करते हुए ग्राउंड को टच करेगा, ऐसे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरेगा। जिस समय बॉडी ग्राउंड को टच कर रहा है उस समय ये बलून कहाँ पर होगा? चलिए बलून जो है लेट्स से कि उस समय बलून कुछ यहाँ तक पहुँचा। हमें यहाँ पर अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमें ये पता कर लेना होगा कि ये बॉडी जिस समय बॉडी को छोड़ा गया उस समय से लेके कितनी देर बाद बॉडी जो है वो ग्राउंड को टच करेगा। तो ऑब्वियसली उतने समय में ये बलून विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये तो कांस्टेंट स्पीड है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कितना ऊपर होगा? बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे गिरने में अगर 10 सेकंड लगा, मान लेते हैं कि यहाँ से गिरने में इसे 10 सेकंड लग गया, तो उस 10 सेकंड में ये बॉडी ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 100 मीटर ऊपर चढ़ेगा। यहाँ से 100 मीटर ऊपर, तो पहले से 75 मीटर ऊपर था और 100 मीटर तो 175 मीटर होगा। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने दे दिया, दिस इज नॉट द एक्यूरेट कैलकुलेशन, वो तो हम अभी करेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है सबसे पहले कि ये जो बॉडी है इसका मोशन कैसा होना चाहिए। जैसे ही हमने इस बॉडी को ड्रॉप किया तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, ओके, तो इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर रहेगा। इस बॉडी के पास इतना ही 10 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। मैं इसे थोड़ा सा हटा के लिखता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड का इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब बॉडी का मोशन कैसा होगा? चूंकि इसके पास ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, आप ऐसे सोचें कि आप इस जगह पे खड़े हैं, एक बॉडी को आपने 10 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया ऊपर, तो इसका मोशन कैसा होना चाहिए? ये थोड़ी दूर ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ने के बाद बिल्कुल कुछ देर जाने के बाद ये फिर रिटर्न नीचे की तरफ मूव करेगा। ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी बॉडी को आप ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दे तो ये कुछ दूर ऊपर चढ़ेगा और फिर इसका वेलोसिटी जो है ये 0 होगा, यहाँ पर टॉप में इसका वेलोसिटी 0 होगा और फिर ये नीचे ऐसे नीचे ये गिर जाएगा। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बॉडी को 75 मीटर ऊपर से थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से, आप मान ले थ्रो किया गया, आप इस हाइट पे खड़े हैं और आपने बॉडी को थ्रो किया, सेम सिनेरियो है, आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो भी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा। तो फिर इसे यहाँ से ग्राउंड को टच करने में कितना समय लगेगा? उतने समय में विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? उसके साथ 75 मीटर ऐड कर देंगे तो ग्राउंड से ये कितना ऊपर होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मुझे जो सिंपलेस्ट तरीका लगता है इस सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में वो कुछ ऐसा हो सकता है, आप वैसे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं, वो तो हम लगाएंगे थोड़ी देर बाद। हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगे, यानी कि हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी घटे ऊपर चढ़ते हुए, तो 1 सेकंड बाद इसका
वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी 10 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटेगा ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसे 1 सेकंड का टाइम लगेगा। यहां से यहां चढ़ते हुए इसे 1 सेकंड का टाइम लगेगा। और उस एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है उसमें एवरेज वेलोसिटी इसका हो जाएगा 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 और 0, 10 मीटर पर सेकंड और 0 मीटर पर सेकंड, इसका एवरेज, इसका एल्जेब्रिक एवरेज जो कि होगा 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा तभी लागू होता है जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में रहे, है ऑब्वियसली कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, ये एक्सेलरेशन इस पे लग रहा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड के एवरेज वेलोसिटी से 1 सेकंड में ये 5 मीटर ट्रेवल करेगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर होगा। यानी कि ग्राउंड से अब यहां पर ये 80 मीटर ऊपर है, पहले से 75 मीटर ऊपर था और 5 मीटर ऊपर चढ़ा तो 80 मीटर ऊपर है। वेल तो 80 मीटर्स यहां से लेके यहां तक का हाइट जो है, ये बॉल बिल्कुल टॉप जहां तक चढ़ेगा, ये ऑब्जेक्ट जहां तक चढ़ेगा वो 80 मीटर होगा, 80 मीटर्स। अब यहां से इसका फ्री फॉल हो रहा है, देखिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, लेट अस से दैट इज vt, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से इसे 80 मीटर गिरने में कितना समय लगेगा? तो हम यहां पर सिंपल इक्वेशन लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। तो ये t ही हमें पता करना है। इंटरेस्टिंगली ऐसे सिनेरियो में हमें यहाँ पर इसका यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी हम पता कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी पता कर लिया, माफ कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पता कर लिया है कि यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में से 1 सेकंड का समय लगेगा। तो इस मोशन में यहाँ से लेके यहाँ तक के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो दिस थिंग कैन बी कैंसल्ड आउट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर का है, 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, तो 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू, हाँ डिस्प्लेसमेंट चूंकि नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ हो रहा, तो हम अगर उस तरह का साइन कन्वेंशन ले कि नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव 80 मीटर्स होगा। मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, सारे कंसिडरेशन एसआई में हो रहा, तो हम यूनिट्स को इग्नोर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज ऑब्वियसली नेगेटिव जी, नीचे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, सो दैट इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें, ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बन जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 5, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 5, 80 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 16। तो ऑब्वियसली टी जो है टाइम इज इक्वल टू 4, ऑब्वियसली यूनिट होगा सेकंड्स। तो 4 सेकंड लगा, यहाँ से बॉडी को यहाँ तक गिरने में 4 सेकंड लगा, और जब छोड़ा गया था यहाँ पर, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 सेकंड। दैट मीन ये पूरा जो मोशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें टोटल इसे 5 सेकंड का टाइम लगेगा। यानी उस 5 सेकंड्स में, उन 5 सेकंड्स में बॉडी यहाँ से यहाँ कितना ऊपर चढ़ेगा? यहाँ से यहाँ 5 सेकंड में बॉडी कितना ऊपर चढ़ेगा? विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर चढ़ रहा है, तो 5 सेकंड में 5 गुना 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड गुना 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक। यानी जिस समय ये बॉडी यहाँ टच कर रहा है, बॉडी जो यहाँ पर पहुँचा ग्राउंड से, ये कितना ऊपर होगा? 75 + 50 इज इक्वल टू 125 मीटर्स, 125 मीटर्स। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ से पहले तो ये पता किया कितना ऊपर चढ़ेगा कितने समय में, फिर हमने बॉडी को ड्रॉप करवाया। ऐसा ना करके आप यहाँ पर डायरेक्टली काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते थे। आप इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए पॉज करके।
यहाँ पर डायरेक्टली भी हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज कर सकते थे। हाँ, वहाँ पर हमें करना ये होता, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने ये वाला प्रोसेस भी आपको दिखा दिया। ओके, सो अगर अभी इस तरीके से हम देखें, इसे हम इग्नोर करते हैं, बॉडी कितनी देर बाद टॉप में चढ़ा, कितना डिस्टेंस चढ़ा, सब कुछ इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक बॉडी जिसे 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, जैसे मान ले कि जब आप इसे ड्रॉप करेंगे बलून से, तो सिनेरियो ऐसा ही होगा, मानो आप 10 मीटर पर सेकंड से खड़े खड़े यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो फिर आप इसके मोशन को यहाँ से लेके बिल्कुल अंत तक देखें तो आप ये पाएंगे कि बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नेगेटिव 75 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये 75 मीटर है, ऑब्वियसली साइन कन्वेंशन से हम मानेंगे 75 मीटर का, नेगेटिव 75 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिलहाल मैं यहाँ से ये जो 5 है इसे हटा देता हूँ 5 सेकेंड, ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, और फिलहाल ये भी हटा देता हूँ। ओके, सो बॉडी का मोशन अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे बॉडी यहाँ से ऐसे यहाँ तक मूव किया, नेगेटिव 75 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, हेंस पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे सिनेरियो में टाइम कितना लगेगा? इक्वेशन वही वाला, displacement which is negative 75 meters is equal to ut, u is 10 meter per second squared, t हमें पता करना है कितना समय लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। ओके, सो अगर इस नज़रिए से देखते हैं तो हम कहेंगे कि नेगेटिव 75 मीटर्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा मीटर पर सेकेंड, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट हटा देते हैं, चलिए यूनिट यहाँ से हटा दिया जाए। 10t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर्ड। क्यों माइनस? क्योंकि ये एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, उसी नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ पर भेज दिया। तो नेगेटिव 75 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर्ड। मैं इन दोनों टर्म्स को इधर ले आता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। 5t स्क्वायर्ड माइनस 10t माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान हो जाएगा। तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखें दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव 15 और ऐड करने से नेगेटिव 2 हो, तो वो दो नंबर्स होगा नेगेटिव 5 और प्लस 3। इन दोनों को ऐड करें नेगेटिव 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव 15, सो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव 5 और 3 इसे मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 15, ऐड करें तो नेगेटिव 2। तो यहाँ से हम आपको सिंपली दिख रहा है ये 3 होगा, माफ़ कीजिएगा ये 5 होगा। t इन दोनों से कॉमन आउट करते हैं तो t माइनस 5 और प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हैंस t माइनस 5 को कॉमन लेते हैं तो t प्लस 3 हमें यहाँ से मिलेगा। ये सब लिखने का ज़रूरत है नहीं आपको, वैसे आप जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो t का दो वैल्यूज़ मिलेगा, या तो नेगेटिव या तो 5 या फिर नेगेटिव 3। सो t इज इक्वल टू ईदर 5 और नेगेटिव 3। तो तब टाइम हम यहाँ छोड़ने के बाद के समय को कंसीडर कर रहे हैं, सेम मोशन को पीछे की तरफ प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि मोशन की शुरुआत ही यहीं से हो रही है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर नेगेटिव 3 जो है ये कोई अटपटा नंबर अपीयर नहीं कर रहा, बल्कि अगर सेम मोशन इससे पहले भी हुआ था, अगर एग्जैक्ट सेम मोशन अगर ये पहले से हो रहा था और हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, वैसे सिनेरियो में ये कह रहा है कि नेगेटिव 3 सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड पहले ये ग्राउंड पे हुआ होगा। अगर इसी मोशन को पीछे की तरफ बैकवर्ड आप प्रोसीड कर देते हैं, ये कोई अटपटा नंबर अपीयर नहीं करता। इसका कारण है, आप देख सकते हैं कि सेम मोशन
यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, अगर सेम मोशन यहाँ पर रिपीट किया जाए पीछे की तरफ बैकवर्ड्स with this acceleration due to gravity, तो ऑब्वियसली कुछ देर पहले 3 सेकंड पहले ये अगर ग्राउंड पे होता, इसे अगर थ्रो किया जाता ऐसे कि यहाँ पर आके इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ होता, देन ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का टाइम डिफरेंस 3 सेकंड होता पीछे की तरफ। खैर वो मैटर नहीं कर रहा, फिलहाल हमारा जवाब है 5 सेकंड। 5 सेकंड यानी कि बॉडी को यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ के ग्राउंड तक पहुँचने में इसे 5 सेकंड का समय लग गया। हमने तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि उन 5 सेकंड्स में ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 50 मीटर, और ग्राउंड से इसका हाइट जो होगा ये 125 मीटर होगा। तो ये तो हमने चीज़ों को देखा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसे बलून के रेस्पेक्ट में भी देखा जा सकता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिखने का मन कर रहा है तो लिख लीजिएगा, मैं पूरा इक्वेशन यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चीज़ों को देखेंगे बलून के रेस्पेक्ट में। तो बलून के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हमें क्या दिखेगा, चूंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बलून 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ग्राउंड बलून में बैठे हुए लोगों को ऐसा दिखेगा कि ग्राउंड इज मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए मैं सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। गेंद को फेंका गया यहाँ से। अब इस बॉडी को कैसा दिख रहा होगा, जो भी बलून में बैठा हुआ है उसे चीज़ें कैसी दिख रही होगी, उसे दिख रहा होगा कि दिस बॉडी ग्राउंड जो है, ग्राउंड, ये ग्राउंड जो है, दिस ग्राउंड इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस ग्राउंड इज मूविंग, अगर आप यहाँ इसके साथ स्टैंड स्टिल रहे, मतलब उसके पर्सपेक्टिव में अगर देखें, आप बलून के भीतर हैं तो आपको दिखेगा ग्राउंड इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपने जैसे ही इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया, आपने जैसे ही ड्रॉप किया, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके रेस्पेक्ट में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपका भी तो वही स्पीड है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, आप भी तो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने बॉडी को ड्रॉप किया, उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में, आप जो बलून में बैठे हुए हैं आपके रेस्पेक्ट में, उस समय उसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगा, एज इफ आप खड़े खड़े किसी गेंद को ड्रॉप कर रहे हैं, और वही आप कर रहे हैं। इसीलिए बलून के रेस्पेक्ट में आपको वैसा ही दिखेगा कि बॉडी आपने जस्ट छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा उस बॉडी का, क्योंकि आपका भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और जिस ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करते समय उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी जो है उस बॉडी का बलून के रेस्पेक्ट में वो 0 रहेगा। लेकिन बलून में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इस बलून में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इस बॉडी में एक एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बलून के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन उस पर एक नीचे की तरफ एक्सीलरेशन भी आपको दिखेगा। ऑब्वियसली आप ड्रॉप करके देख ले, आप चढ़ रहे हैं बलून पे, आप कुछ ड्रॉप कर ले, आपको दिखेगा वो बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सीलरेशन, और वो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा कितना, इसके पास एक्सीलरेशन 0 है, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है बलून का, और इस बॉडी के पास एक एक्सीलरेशन है व्हिच इज g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो आपके रेस्पेक्ट में उस बॉडी को आप जो देखेंगे, उस बॉडी का एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। सो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी of this body, dropped body with respect to balloon, that should be equal to 10 meter per second उस body का velocity minus 10 meter per second उस balloon का velocity which is 0। अगर relative acceleration की बात करें तो relative acceleration of this dropped body with respect to balloon is the relative acceleration of this body with respect to ground minus acceleration of this balloon with respect to ground, that is equal to negative 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ, यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू बलून, एक्सीलरेशन जो आप फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अगर उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to balloon is equal to acceleration of object with respect to ground minus acceleration of balloon with respect to ground। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। Acceleration of object with respect to balloon is acceleration of object with respect to ground minus acceleration of body with respect to ground। वही वैल्यूज यहाँ पर लिखा हुआ है। So अब आप देखें सिनेरियो कैसा बनेगा। ये बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड मैं लिख दे रहा हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये इंडिकेट करने के लिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटी। 0 मीटर पर सेकेंड एंड उस पर इतना एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड्स, और उसे ग्राउंड टच करने में कितना समय लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम जो देख रहे हैं वो ग्राउंड, माफ कीजिएगा, बलून के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इस बॉडी को ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बलून के रेस्पेक्ट में कैसा दिखेगा। बलून के रेस्पेक्ट में दिखेगा 75 मीटर दूर का बॉडी या ग्राउंड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, हम बलून के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और ये बॉडी बलून से कैसा दिखेगा कि इस बॉडी को जस्ट ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से विद दिस एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी एंड नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव करना शुरू किया। और ये जो ग्राउंड है, दिस ग्राउंड इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव लिख देता हूं, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ये बॉडी इस ग्राउंड को कब तक कैच कर लेगा, कितने समय में कैच कर लेगा। लेट अस से कि वो टी टाइम में कैच कर लेता है। तो आप देखें कि टी टाइम में ये ग्राउंड यहाँ से यहाँ तक मूव किया, 10t डिस्टेंस मूव किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से लेके जहाँ से इस बॉडी को जहाँ छोड़ा गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस बॉडी का जो डिस्टेंस है, इस बॉडी का, ये बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा 75 मीटर्स प्लस 10t। अब आप देखें इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा विद इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, वो टी टाइम में क्या इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा। ओके, तो टी समय बाद ग्राउंड यहाँ पर होगा, यहाँ से 10t डिस्टेंस दूर, यानी कि इस बलून से 75 प्लस 10t डिस्टेंस दूर, और ये बॉडी उस t समय में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, इतना डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये बॉडी गिर रहा है, ग्राउंड तक जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। बॉडी को देखें, बॉडी को ट्रैवल करना है 75 प्लस 10t, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 75 प्लस 10t एंड दैट इज नेगेटिव। अगर आप नीचे की तरफ नेगेटिव कंसीडर करें तो बार बार नेगेटिव कंसीडर करना होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूँ, इस बार नीचे की तरफ पॉजिटिव। तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग से, ये कोई एक भ्रम रहता है 11th लेवल पे कि हमें हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानना है, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान ही नहीं सकते, नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है। अब किसी एक सिनेरियो को सॉल्व करते हुए पूरे सिनेरियो में आप एक यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखें, या तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने तो पूरे सिनेरियो में आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने, और अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव माने तो पूरे सिनेरियो में नीचे की तरफ पॉजिटिव माने। तो हम अब की इस सिनेरियो में नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं।
तो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 75 मीटर प्लस 10t, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड, तो ये तो कैंसिल हो गया, हाफ at स्क्वायर्ड, यानी कि हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ना नेगेटिव नहीं, नीचे पॉजिटिव, सो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर्ड, मतलब यानी कि 5t स्क्वायर्ड, यहीं पर लिख देता हूँ, यानी कि 5t स्क्वायर्ड। तो आप देखें हम वापस से वहीं पर पहुंच गए उसी वाले इक्वेशन में, 5t स्क्वायर्ड माइनस 10t, फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव 75 इज इक्वल टू 0, हम वही वाले इक्वेशन में पहुंच गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसे हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, और हमारा जवाब ये आया था कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ओके, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, यानी कि ग्राउंड यहाँ से जब ड्रॉप किया गया, बलून के रेस्पेक्ट में ये दिखेगा, जब ड्रॉप किया गया उसके बाद उस समय तो ग्राउंड 75 मीटर दूर था ही, उसके बाद ये 10t डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि 10 इंटू 5 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया जब ये बॉडी इसे टच किया, यानी कि बलून से अब ग्राउंड का डिस्टेंस होगा, पहले से 75 मीटर था, और फिर जब बॉल को ड्रॉप किया गया, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, ग्राउंड और 50 मीटर नीचे की तरफ मूव किया, यानी कि 75 प्लस 50 इज इक्वल टू 125 मीटर्स। इसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा मैं इस वीडियो से इसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इस वीडियो से इसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ। आप खुद से कोशिश करके देख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी बेहतरीन तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जल्द मिलते हैं।